यो भाई लोग, कागुराबाची पार्ट 10। हाँ, हम एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, 10th पार्ट पे आ चुके हैं हम और वो भी रेगुलर 30 मिनट की वीडियोस में। दैट इज इनसेन। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब में इतना ज्यादा बिजी रहता है, वो डेली बेसिस पे 30 मिनट उससे ज्यादा बड़ी वीडियोस डालेगा, लॉन्ग 2 शॉर्ट डालेगा। नेवर, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल है ये चीज। आई डोंट नो हाउ, बस मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को। वो यामी की लाइन है ना, पुश पास योर लिमिट्स। मैं उसी फेज में हूँ। जब तक है जान, जब तक बॉडी में सांस है, लड़ेंगे। और भाई आज के एपिसोड में नॉन स्टॉप बैटल होने वाली है और हम हिस्ट्री, बैकग्राउंड देखने वाले हैं इन टाओ का, सज़नामी फैमिली का और हाकुरी का। बहुत ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होने वाला है। और ये कैरेक्टर मैंने तब इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने तभी बोला था कि ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बनने वाला है और उसकी शुरुआत आज के एपिसोड से हो जाएगी। आज जो गट्स दिखाएगा हाकुरी, अब मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अपनी लौकी की सब्जी दही के साथ लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम देखते हैं हमारे चेहरों ने मेई को यूज किया है, वो भी श्रेड में, जो हमारे चेहरों की एबिलिटी है, कुरेगुमो की एबिलिटी नहीं है वो। इसका मतलब चेहरों ने कुरेगुमो उस स्वॉर्ड को और भी ज्यादा एडवांस कर दिया है, सोजो से भी अलग लेवल पे ले जा चुका है वो। सामने वो हिसाकू का लीडर बोलता है, अच्छा तेरे अंदर अभी भी सांस बची हुई है। और वो देख रहा होता है कि ब्लैक लाइटनिंग, क्योंकि अभी तक में से नॉर्मल लाइटनिंग निकल रही थी, व्हाइट कलर की, जैसे नॉर्मल फ्लैशेस में निकलती है। लेकिन अभी जो लाइटनिंग रिलीज हो रही है कुरेगुमो में से, उसका कलर डार्क ब्लैक है। ब्लैक कलर की लाइटनिंग रिलीज हो रही है और हम ये पैनल देखते हैं, चेहरों की आंखें उधर से लाइटनिंग रिलीज हो रही है। आय हाय हाय, मैं बता रहा हूँ इतनी पीक डिटेलिंग हमें नैरेटर बताता है कि यहाँ हो क्या रहा है, कि क्लाउड गोजर हमारी यही कुरेगुमो, क्योंकि चेहरों ऑलमोस्ट मरने वाला था, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब कुरेगुमो चाहे खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अपने मास्टर को सर्व करेगी, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट कुरेगुमो का मास्टर है चेहरों। और अभी कुरेगुमो अनलीश कर रही है लाइटनिंग्स जो उसकी लिमिट से भी बाहर है। और भाई हम अगले पैनल में देखते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पेड़ वाले बैरियर में चेहरों को बांध दिया था ना इस लीडर ने, उस पूरे एरिया को फाड़ता हुआ चेहरों जाता है बहुत ज्यादा स्पीड से और इस हिसाकू के लीडर का हाथ काट देता है हिसाकू का लीडर है ये, वही बंदा जिससे हमारे चेहरों को रिवेंज लेना है। वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी सस्पेक्ट में से एक है ये, चेहरों के फादर की डेथ का। एक झटके में इतनी स्पीड से गया चेहरों उसका हाथ काटता हुआ, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट चेहरों की स्पीड लाइटिंग से भी ज्यादा हो चुकी है। चेहरों टर्न करता है, उसका हाथ गिर रहा होता है और उसने हाथ वही काटा जिसमें वो मार्क लगा हुआ है उसका हाथ गिर रहा होता है, लेकिन तभी हमारा चेहरों वापस घूमता है उसके पास फिर से ज्यादा अटैक करने के लिए। लेकिन तब तक वो हिसाकू का लीडर वहां से जंप कर देता है और फुल फोर्स से किक करता है वो। तब तक वहां से चेहरों स्पीड से डॉज कर चुका था और जहां पे उसने किक मारी है वहां पूरी जमीन टूट फूट जाती है। अब देखो, इस हिसाकू के लीडर का ऑरा तो माइनस हुआ ही है, ऑरा इसका नेगेटिव में गया। एक झटके में भाई चेहरों ने उसका हाथ काट दिया है। वो अंडरस्टैंडेबल है कि ये चेहरों का एकदम मोस्ट पावरफुल अटैक एट दिस मोमेंट, लेकिन स्टिल वो हिसाकू का लीडर है भाई, जो सपोजिटली इस सीरीज के फाइनल विलन्स में से एक है। उसका इतनी इजीली इसने हाथ काट दिया है, तो ऑरा तो नेगेटिव हुआ है इसका, लेकिन इसने ऑरा रीगेन कर लिया है, पूरी जमीन फाड़ दी इसने वो किक करके। अभी और सुनो, रीगेन हो गया है ऑरा। मैं ऑरा की इसीलिए बात कर रहा था अगले सीन में हम देखते हैं चेहरों ने वो किक तो डॉज कर ली थी, चेहरों घूम के भगा हुआ आता है और हमारे इस हिसाकू के लीडर की सेल्फी स्टिक बना देता सेल्फी स्टिक बना देता है, जो मादरा ने बनाई थी ना, सेम ऐसे ही सेल्फी स्टिक बना देता है चेहरों इसकी। हाँ, मतलब तलवार इसके शोल्डर में से आर पार घुसेड़ के ऊपर उठा देता है इसे, और इसका हाथ ऑलरेडी काट चुका है, मतलब चेहरों से ही मार देगा। लेकिन सामने से वो हिसाकू लीडर, जो उसके मुंह में खून आ रखा है, वो खून को चेहरों के मुंह की तरफ फेंक के मारता है वो। और हमें चेहरों बताता है कि हिसाकू के इस लीडर ने ये पर्टिकुलर अटैक जानबूझ कर लिया है और ये ना हाथ उठाने लगता है, मतलब काइंड ऑफ टच करने की कोशिश कर रहा होता है या फिर अपनी सोर्सरी यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर पाता। तभी चेहरों वहां से बहुत स्पीड से उससे दूर निकलता है, एक सर्कल बनाता है और वो लीडर अपना हाथ पकड़ता है जो उसने काट दिया चेहरों ने, और ये बोलता है कि तुम्हारी स्पीड और अटैक पावर बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पर जा चुकी है एट दिस मोमेंट, मुझे ये करना पड़ रहा है कीप अप करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब ये एट दिस मोमेंट एक तरीके से खेल रहा है चेहरों के साथ। चेहरों उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि इस बंदे ने सैक्रिफाइस कर दिया अपनी बॉडी, और ये इतना ज्यादा शांति से सोच रहा है और एब्जॉर्व कर रहा है सोर्सरी को। इस चीज के लिए जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर चाहिए, वो हद से ज्यादा है, वो हद से ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। भाई इस बंदे का हाथ कट गया, इसमें से आर पार तलवार निकल गई और ये इतना कैजुअली खड़ा हुआ है सामने। चेहरों बोलता है अगर मुझे इसे मारना है तो मेरी बॉडी में जितनी भी स्ट्रेंथ, जितनी भी पावर है, मुझे सारी एक सिंगल अटैक में यूज करनी होगी, ये तभी मरेगा। चेहरों को बात समझ में आ जाती है और फिर हमारा चेहरों पीछे टर्न करके देखता है, जहां से वो तोड़ता हुआ आया था ना स्पीड से, वहां काफी बड़ा होल हो गया था उस पेड़ के बैरियर में। चेहरों सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मैंने थोड़ा ज्यादा गड्ढा किया होगा इसके अंदर, मतलब आर पार करने के लिए, लेकिन ये वॉल कुछ ज्यादा ही मोटी है, मतलब काफी सारे लेयर्स हैं इसमें पेड़ के अंदर जो बाईपास नहीं करने दे रहे हैं। और तभी हम देखते हैं जहां पे इतना बड़ा गड्ढा सा हुआ था, वो धीरे 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 हील होने लगता है और प्रॉपर हील हो जाता है वो। चेहरों इज लाइक, ये रिकवर भी इतनी जल्दी हो रहा है, अगर मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना होगा तो मुझे एक सिंगल पावरफुल ब्लो देनी होगी इसे, मतलब लाइक एक ही सिंगल अटैक में पूरी की पूरी एनर्जी यूज करना, तभी मैं इसे आर पार कर पाऊंगा। तभी हमारा नैरेटर हमें बताता है कि सिर्फ 3 रह गई हैं, क्योंकि एट दिस मोमेंट हमारा चेहरों एकदम डीपेस्ट लेवल पर जा चुका है क्लाउड गोजर के साथ, कि हमारा चेहरों इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है कुरेगुमो के साथ। लेकिन हमारी कुरेगुमो से चेहरों फील कर पा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शायद मैं इससे 3 ही अटैक और कर पाऊंगा और ये कुरेगुमो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। वहीं हमारा चेहरों सोच रहा होता है कि ये यूज कैसे करेगा, मतलब
मतलब हिसाकू के लीडर के लिए ये यूज कैसे करेगा? नहीं नहीं नहीं, शांत हो जा चिहिरो, शांत हो जा, क्योंकि मेरे भाई हिसाकू के इस लीडर ने अभी तक बैटल के अंदर अपनी सोर्सरी यूज भी नहीं करी है। मैं बता रहा हूँ जितना इसका ऑरा नेगेटिव हुआ है ना, वो सेल्फी स्टिक बन के एक बार में रिगेन हो चुका है फिर से। मतलब एक साइकोलॉजिक, मतलब एक बेसिक बात है ना, इस बंदे का हाथ कट गया, इसके अंदर से आर पार तलवार निकल गई, इसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि मैं सोर्सरी यूज कर लूं। वो जाहिर सी बात है तभी नहीं सोचा ना इसने, क्योंकि इसे पता है ये इजीली हैंडल कर सकता है चिहिरो को बिना सोर्सरी यूज करे। चिहिरो जिसके पास एट दिस मोमेंट एक एन्चेंटेड ब्लेड है और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में लड़ रहा है एट दिस मोमेंट चिहिरो, ये बहुत इंसेन है। चिहिरो खुद बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि ये बंदा कितना ज्यादा केपेबल है और इस बंदे का गोल है मुझे यहाँ पे कन्फाइन करके रखना, मुझे यहाँ पे रोक के रखना, और इसके लिए तो यही बढ़िया होगा ना जितना ज्यादा मैं इस कुरेगुमो की पावर यूज करूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैं इसे डैमेज तो दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा तो लग नहीं रहा है इसे चोट लगी है, इसका हाथ कट गया, ये कैजुअली खड़ा हुआ है तो एक तरीके से मेरा कुरेगुमो यूज करना, कुरेगुमो की इतनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज इसके ऊपर यूज करना मेरे लिए वेस्ट रहेगा। तभी चिहिरो को याद आता है जो इस हिसाकू के लीडर ने बोला था ना कि इसीलिए हम लोग सज़नामी इस क्लैन को इतने टाइम से मदद कर रहे थे। चिहिरो इज लाइक मैं काफी ज्यादा कंसर्न हूं एट दिस मोमेंट शीबा के लिए और हाकुरी के लिए, उन दोनों का क्या हो रहा होगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो सोच ही रहा होता है हाकुरी के बारे में, तभी सामने से हिसाकू लीडर बोलता है क्या हुआ, लड़ने का मन नहीं कर रहा क्या, बिट जितनी हेटेड स्पीक। तभी चिहिरो को एक साथ उसके फादर का चेहरा याद आता है। चिहिरो इज लाइक मैं हेजिटेट नहीं कर सकता, और चिहिरो बोलता है आई विल किल यू, और एक साथ वो ब्लैक ब्लैक लाइटनिंग फिर से निकलने लगती है। हम इस वॉल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, यहाँ भी तो बैटल चल रही है, हम हाकुरी को देखते हैं। तब हाकुरी ने इसाओ यूज किया था, हमारा हाकुरी इसाओ यूज करता है लेकिन कुछ होता नहीं है। उसका भाई उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसका भाई बोलता है पागल हो गया क्या तू, क्या बोला तूने, तू मुझे हराएगा, तुझे क्या लगता है तू मुझे सही में हरा सकता है। उसकी गर्दन पकड़ता है, उसे जमीन में गिराता है और उसमें भर के लात देके मारता है, और हमारे हाकुरी के मुंह में से खून पे खून निकलने लगता है, और मारते हुए उसे बोल रहा होता है देख दिख रहा है ना तेरे को, तेरी यही असलियत है, तू सिर्फ यही चीज कर सकता है। वहीं हाकुरी सोच रहा होता है हाँ ये बात सही है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं। तभी हम देखते हैं हाकुरी को दिखता है ब्लैक लाइटनिंग रिलीज होने लगती है दूसरी तरफ से। ये पर्टिकुलर वही टाइम होगा तब हमारा चिहिरो ब्लैक लाइटनिंग रिलीज करके और वो होल करके भागा था, उसका हाथ काटा था, ये पर्टिकुलरली वही टाइम है। हाकुरी इज लाइक है ये क्या हो रहा है। तभी हमें नरेटर बताता है जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को कि ये एग्जैक्टली वही टाइम है तब चिहिरो ने पहली बार मेज श्रेड वो एबिलिटी यूज करी थी और वो तोड़ता हुआ गया था। और हाकुरी वहां पड़ा हुआ जमीन में सोच रहा होता है ये तो चिहिरो की लाइटनिंग थी ना, लेकिन शोया ने अभी तक रियलाइज नहीं करी है, शायद चिहिरो कोशिश कर रहा है इस वॉल को तोड़ने की और दूसरी तरफ आने की। ऑब्वियसली हमारा मेन गोल अंडरग्राउंड में जाना है, यहाँ थोड़ी रुकना है। वहां उसका भाई फिर से जाता है उसकी तरफ, उसके सर पे अपना पैर रखता है, उसके सर को जमीन में घुसेड़ता है वो, और बोलता है तेरे को हो गया है, ये सब चिहिरो का ही किया धरा है ना। वहां हाकुरी पिटता हुआ सोच रहा होता है उसे शायद और भी ज्यादा लाइटनिंग पावर की जरूरत होगी इस वॉल को तोड़ने की, शायद चिहिरो भी वार्म अप कर रहा होगा, और जैसे ही चिहिरो अगला अटैक करेगा अपना मतलब इस वॉल को तोड़ने के लिए, वो अपनी पूरी पावर यूज करेगा। वहां उसका भाई लगा पड़ा है कि मेरा क्या, अपनी आंखें खोल, चिहिरो बस तुझे अपने गोल्स अचीव करने के लिए यूज कर रहा है बस। वहीं हमारा हाकुरी सोच रहा होता है कि चिहिरो बस अटैक करने ही वाला होगा अभी दूसरी तरफ से। वहीं उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है कि अगर एक्सट्रीम पे सिचुएशन जाती है ना तो चिहिरो तेरे को एक बार भी नहीं सोचेगा, तेरे को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, वो अपने आप को फर्स्ट पे रखेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। अच्छा ये बहुत अच्छी तरीके से प्यार कर रहा है, तू दिख रहा है हम सबको, आई लव यू अनकंडीशनली। हाँ मेनिएक है ये वहीं हमारा हाकुरी बोलता है अपना मुंह बंद कर, ऐसा नहीं है चिहिरो। तभी हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है, जैसे मैं पहले पार्ट्स में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये बात, कि हमारे कावराबाची की स्टोरी ऐसे ही चलती है कि हम एक लीनियर टाइम में चल रहे होते हैं और एक साथ हमें उससे रिलेटेड कुछ भी हो रहा होता है, वो थोड़ा सा पास्ट में जाके हमें बताया जाता है, फिर से वो आगे लीनियर टाइम लाइन में चलती है, जस्ट रेफरेंस देने के लिए। तो हम हल्के सी पास्ट में जाते हैं, तब चिहिरो, शीबा और हाकुरी एक पार्क में बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और शिवा बताता है हाकुरी को कि तुम इसाओ यूज कर सकते हो। हाकुरी लाइक है क्या मैं अभी तक यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ फिर। तभी शिवा बताता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कावराबाची की वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए, इसमें तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा इसका पावर सिस्टम। शिवा बोलता है सबसे पहले हमें स्पिरिट एनर्जी की बात करनी है, क्योंकि किसी भी बंदे की सोर्सरी बनी होती है उसकी स्पिरिट एनर्जी से, और ये पर्टिकुलर स्पिरिट एनर्जी हर किसी के अंदर डोरमेंट होती है, और जो सोर्सरर्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं अपने आप को अपनी इसी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और स्पिरिट एनर्जी कंट्रोल करने के सिर्फ और सिर्फ यही बेनिफिट नहीं होता कि तुम सोर्सरी यूज कर सकते हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये तुम्हारी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, तुम्हारी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा सुपर ह्यूमन लेवल पे पहुंच जाती है। इसीलिए जो अभी हम बंदे देख रहे हैं ना, इतनी इतनी ऊपर से नीचे कूद जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, जिंदा बच जा रहे हैं, ये इसी वजह से। शिवा बताता है अगर तुम स्किलफुली सर्कुलेट करते हो अपनी पूरी बॉडी के अंदर ये स्पिरिट एनर्जी, तो तुम सुपर ह्यूमन मोबिलिटी और डिफेंस ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज को अचीव कर सकते हो, सोर्सरी के भी अलावा। जिसमें हमारा चिहिरो बताता है दूसरे आसान शब्दों में, सोर्सरी यूज करने के लिए तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। शिवा बताता है हाँ, इसी नोट पर ऑब्वियसली वो फुल स्ट्रेंथ पर नहीं था, फुल पावर पर नहीं था, लेकिन तुमने एनकोत्सु, अब ये एनकोत्सु क्या है, वही फ्लेम बोन,
हमारी हियुकी का, वो अपने मुंह पे लिया था और तुमने उसे सर्वाइव किया है। जिसमें हाकुरी बोलता है सर्वाइव, अरे मैं बेहोश हो गया था एक मुक्के के बाद। शिबा बताता है हाँ मैं इसे कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी अगर कोई भी नॉर्मल बंदा होता ना वो मर जाता ऑन द स्पॉट उसी जगह, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि वो फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था लेकिन स्टिल वो इजीली किसी को भी मार सकता है, लेकिन तुम उसे सर्वाइव कर गए थे। और शिवा बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे हुई है सज़नामी फैमिली के अंदर, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तुम्हारे अंदर ऑलरेडी स्पिरिट एनर्जी है जो तुम्हारी बॉडी में बहुत अच्छे से फ्लो हो रही है और तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है सोर्सरी यूज करने के लिए। जिसमें हाकुरी बताता है ट्रेनिंग से गए हैं हम सज़नामी क्लैन में। फिर हमारा हाकुरी बताता है थोड़ा हिस्ट्री कि हमारी फैमिली में हम स्पिरिट एनर्जी को यूज करना सीखते हैं 8 साल की एज में और ईसाओ को सीखते हैं 11 साल की एज में। लेकिन इवन तब मैं 12 साल का था, मैं एक नॉर्मल चीज परफॉर्म नहीं कर पाता था जो 8 साल के बच्चे परफॉर्म कर लेते थे। और उस इंसिडेंट के बाद कि मैं 12 साल का हो गया, मेरे से ज्यादा तो 8 साल के बच्चे कर रहे हैं, मुझे आगे ट्रेन करने के लिए अलाउ नहीं किया किसी ने। और हम देखते हैं उसका भाई उसे गंदी तरीके से पीट रहा है। शिवा इज लाइक आई सी, शायद तुमने डेवलप किया है नेचुरली सेल्फ डिफेंस के तौर पर इस चीज को। और वैसे भी 12 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है और यही डाउन साइड है इन एलिट फैमिलीज की। ये लोग सोचते हैं कि 6 साल में ही तुम एकदम एलिट सोर्सर बन जाओ। कैसे बन जाओ भाई, ये चीजें डोरमेंट होती हैं, कभी भी इमर्ज हो सकती हैं तुम्हारी बॉडी में। तो हाकुरी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एप्टीट्यूड है सोर्सरी का। जिसमें हाकुरी बोलता है तो मैं यूज क्यों नहीं कर पाता हूँ फिर। जिसमें हमारा शिवा बताता है तुम्हारी फीलिंग्स की वजह से। तुम्हें सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा लेकिन ये जो हैबिट्स होती है ना, हमारी जो आदतें बन जाती हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं कि तुम उन्हें ब्रेक करो। तुम ऐसे ही एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, तुम्हें ट्रीट किया गया है बहुत ही ज्यादा डिफरेंटली और तुमने खुद से ही ये बिलीव कर लिया कि तुम ये चीज कभी कर नहीं पाओगे और कॉन्शियसली तुम्हें बात पता नहीं है, लेकिन तुमने अपने ही अंदर एक बैरियर खड़ा कर दिया है। मतलब एक तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर। हम रियल टाइम में देखते हैं उसका भाई उसे पीटे जा रहा है अभी भी, और तभी पार्क में चेहरो बोलता है उससे इतना ज्यादा दिमाग मत लगा इसमें हाकुरी, हम लोग वैसे भी वहां होंगे तेरे साथ। और हमारा हाकुरी देखता है उस वॉल की तरफ, हाकुरी इज लाइक चेहरो आएगा, चेहरो जरूर आएगा। और उसका भाई बोले जा रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है, तू लूजर ही है। हमारा हाकुरी सोच रहा होता है वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। और एक साथ हम देखते हैं हाकुरी को दिखता है सामने उस वॉल के इधर की तरफ भी ब्लैक लाइटनिंग अपीयर होने लगती है। मतलब सामने दूसरी तरफ चेहरो ब्लैक लाइटनिंग यूज कर रहा है, मतलब मेश रेड यूज कर रहा है। और हाकुरी को बात याद आती है चेहरो की, जो चेहरो ने बोला था कि ये पर्टिकुलर ऑक्शन लास्ट ऑक्शन होगा, हम सब कुछ खत्म कर देंगे इस साल। और हम ये क्रेजी क्रेजी मूवमेंट देखते हैं। हाकुरी खड़ा होता है, हैंड साइंस बनाता है, उसका भाई अभी भी मारते हुए उसे बोल रहा है मैंने तेरे से बोला था तू कर नहीं सकता। और हम देखते हैं हमारा हाकुरी ईसाओ यूज करता है और शॉक वेव जनरेट होती है और उसका बड़ा भाई वहां से उड़ता हुआ जो पीछे वॉल है पेड़ की, जो सोर्सी से बनी हुई है, उसमें जाके लगता है। इतना दूर घसीटता हो जाता है वो उस शॉक वेव की वजह से। उसका भाई बोलता है तुमने ईसाओ यूज किया अभी? हाकुरी बोलता है मैं कमजोर हूँ लेकिन। और उसका भाई बोलता है बड़ा तुमने ईसाओ यूज कर लिया तो क्या, तुमने बस मुझे हल्का सा मूव ही तो किया पीछे तुम्हारे इतने प्यारे से लिटिल शॉक वेव से। और हम देखते हैं हाकुरी सामने से दूसरी तरफ भागने लगता है और उसका बड़ा भाई सोच रहा होता है ये तो ठीक है, अभी कुरेगुमो इतनी ज्यादा बार थोड़ी यूज कर सकता है चेहरो, वो भी एक बार में। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लैक लाइटनिंग बहुत स्पीड से इंक्रीज होती जा रही है और पीछे से ये पेड़ की वॉल इसको हमारा चेहरो तोड़ता हुआ आता है और हाकुरी के बड़े भाई के पीठ पे दोनों स्वॉर्ड घुमा देता है वो, मतलब उसे कमर से काट देता है। और वहां से बहुत स्पीड और चेहरो बहुत स्पीड से पुश करता हुआ जाता है आगे। और चेहरो हाकुरी की तरफ देख के बोलता है कि हाकुरी हमें बहुत जल्दी आगे बढ़ना है। हाकुरी इज लाइक बिल्कुल हाँ ठीक है। हाकुरी इसी का तो इंतजार कर रहा था। हाकुरी के चेहरे पे एकदम खुशी आ जाती है। तुम सोच रहे होगे अगर चेहरो यहाँ है तो वो हिसाकू का लीडर कहाँ गया? वो वहीं खड़ा है। और हिसाकू का लीडर कॉम्प्लीमेंट देता है चेहरो को कि चेहरो ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा एक्सीड किया है, ये अभी भी इस सिचुएशन में भी इतना ज्यादा दिमाग चला रहा है बैटलफील्ड के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और उसके भाई पे चेहरो ने इतना बड़ा कट मारा है उसके कमर पे, उसका भाई जमीन में जाके गिरता है। और चेहरो बोलता है हाकुरी से हम उस दरवाजे की तरफ चलते हैं। जिसमें हाकुरी बोलता है क्या तुमने उसे हरा दिया जिससे तुम अभी लड़ रहे थे? चेहरो बोलता है नहीं। वहां सामने वो लीडर मस्त अपना एक हाथ पकड़ के, जो उसका हाथ कटा है, मस्त अपना एक हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक और बंदा आता है, नॉट बंदा, बंदी आती है जिसने चेहरो को यहाँ आने दिया था। हियुकी बोलती है तुम्हें रिजेक्ट कर दिया उसने मैं कंफर्ट करूं तुम्हें? वो एकदम अपनी फ्लेम बोन को यूज करती हुई आ रही होती है, मतलब बेसिकली से मारने के लिए आ रही है वो। तुम सोच रहे होगे ये यहाँ क्या कर रही है? वहां तो इतने सारे लोग थे ना, हमें उनका हल्का सा सीन दिखाया जाता है। वहां ये तबाही मचा के आई है बंदी, हर किसी को मार के आई है ये एक बंदा जिंदा नहीं है वहां पर। जो पर्टिकुलर हमने वो सोर्सरर्स देखे थे ना, वो शैंडिलियर पे ऊपर लटके हुए थे, वो सब जमीन में मुंह खोल के पड़े हुए हैं, मरे हुए पड़े हुए हैं सब। वहां हमारा टाफुकू खड़ा हुआ है। टाफुकू इसलिए काफी फास्ट था ये मतलब टाफुकू और हियुकी ने मिलके इन सबको ही मार दिया। यहाँ पे जितने भी गार्ड थे, जितने भी एक्स्ट्रा सोर्सर्स थे, उन सबको मार के आए। खैर हिसाकू का लीडर बोलता है हियुकी से नहीं। और वो लीडर सोच रहा होता है जो चेहरो ने बोला था कि मैं तुझे जान से मारूंगा, एक दिन जरूर तू मेरे हाथों से मरेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं ये बात। और तुम सोच रहे होगे यहाँ से चेहरो चला गया, इसने कुछ किया क्यों नहीं? ये लीडर बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट। खैर उसके अलावा सज़नामी ही वो लोग हैं जिन्हें अपनी जान दाव पे लगानी है इस पर्टिकुलर ऑक्शन को चलाए रखने के लिए, मैं थोड़ी हूँ बाकी सब चीजें अब उनके हवाले। और हम देखते हैं एक पर्टिकुलर हमें सीन से दिखाया जाता है शायद पुराना, तब यही हिसाकू का लीडर सज़नामी फैमिली के उस लीडर के पास गया था और उसने बॉक्स में उस लीडर को कुछ दिया था। अब इस बॉक्स
बॉक्स में क्या दे दिया इसने। खैर ये बोलकर वो भाई से वहां से गायब हो लेते हैं और ह्यूकी उसके हाथ में वो सिंबल देखती है कि ये सिंबल तो ये हिसाकुजे है। तब तक ह्यूकी कुछ रिएक्ट कर पाती, वो भाई से वहां से गायब हो जाते हैं। आया चला गया और ह्यूकी आगे बढ़ पाती, तभी एक साथ बहुत सारे बंदे आ जाते हैं सज़नामी फैमिली से ही। वो बोलते हैं तुम कामुनाबी से हो ना, क्या तुम सीरियसली हमसे लड़ने वाले हो? जितना मुझे पता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे ना, तुम तो बल्कि बिडिंग करने वाले थे सनोची पे, क्या हुआ तुम्हें लड़ने क्यों आए हो? जिसमें ह्यूकी उन सबको देखती है। ह्यूकी इज लाइक ये लोग सज़नामी से हैं, ये टाओ तो नहीं है जिसके बारे में टाफू को बात कर रहा था, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन ये लोग क्लियरली एक ब्रिलियंट लीनियज से हैं। इनको देख के समझ में आ रही है कि कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। जिसमें सामने से सज़नामी फैमिली वाला बंदा बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे गवर्नमेंट के लिए काम करो, तुम किसी के लिए भी काम करो, जो भी इस ऑक्शन से इंटरफेयर करेगा वो मरेगा ही मरेगा। और ये सारे लोग इस आओ एक्टिवेट कर लेते हैं, सब की सब काली काली आंखें बनने लगती हैं इनकी। हम अंडरग्राउंड में पहुंचते हैं जहां ऑक्शन चल रहा है, वहां बेसिकली बिडिंग चल रही है अलग अलग आइटम्स पर, और वो स्पीच दे रहा होता है कि यहाँ ऑक्शन में हम अपने इतने प्यारे प्यारे क्लाइंट्स के लिए डिलीवर करते हैं हाईएस्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स। हम देखते हैं एक पर्टिकुलर केज में एक बंदी बैठी हुई है और काफी सारे ह्यूमंस तो यहाँ पे बेची जाते हैं ना, और हम एक सीन में देखते हैं हाकुरी और टेनरी को। तब ये दोनों हल्के से छोटे थे, मतलब अभी भी ये बच्चे ही हैं लेकिन तब और छोटे थे। तब ये लोग शायद पहली बार ही उस ऑक्शन स्टेज पे गए होंगे और इनका फादर इन्हें बता रहा होता है कि हम सज़नामी फैमिली रूल करते हैं इस पर्टिकुलर ऑक्शन को और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, हम एकदम टॉप पर हैं। हाकुरी और टेनरी दोनों खुश हो रहे होते हैं कि हम टॉप पर हैं, बहुत बढ़िया। तभी इनका फादर इनके पास आता है कि तुम दोनों ही स्पेशल हो। वहाँ रियल टाइम में बिडिंग लग रही है उस बंदी के ऊपर, वहाँ हम पीछे टाइम में पहुंचते हैं। हाकुरी एंड टेनरी आर लाइक हम स्पेशल है। उसका फादर बोलता है हाँ, और एग्जैक्टली इसी बात के लिए हमें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि सज़नामी क्लैन हमारे पास ही ये प्रिविलेज है कि हम लोग स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। कोई भी बंदा को परमिशन नहीं है जो ट्रेस पास करके यहाँ स्टेज के आसपास भी आ जाए, और पूरी हिस्ट्री में किसी ने वायलेट भी नहीं किया इस जोन को। जो टाओ हैं सज़नामी क्लैन के एलीट फोर्सेस, उन्होंने प्रोटेक्ट किया है इस ट्रेडिशन को। हर साल हम देखते हैं जो अभी करंट 4 टाओ मेंबर्स हैं, जो इनसे पहले के 4 टाओ मेंबर्स हैं, उन लोगों ने काफी सारे लोगों को मार रखा है। मतलब बेसिकली ट्रेडिशन बहुत टाइम से चला आ रहा है, जिसमें टेनरी बोलता है ये प्रूफ है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशल है। काफी बढ़िया। तुम सोच रहे हो ये टेनरी बार बार दिखाया क्यों जा रहा है? अगले सीन में हम देखते हैं शिबा क्रेजी और फार्मिंग करते हुए अपनी सिगरेट लगता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। पहले ही मैं एक वार्निंग दे देता हूँ। अपना लाइटर जलाता है और पूरा पफ लेने के बाद इसी टेनरी की, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे थे, इसी टेनरी की आंख पे रखता है उस सिगरेट को। उसके ऊपर बैठा हुआ है शिबा, और शिबा बोलता है भाई गेट खोल दे यार, शांति से पूछ रहा हूँ वरना मैं तेरी आंख कोई एस्ट्रे बना दूंगा। मतलब बेसिकली उस सिगरेट को उसकी आंख में घुसेड़ देगा। तुम सोच रहे हो एक साथ हम कहाँ गए, क्योंकि शिबा उन बाकी के 3 बचे कुछ टाव से लड़ रहा था ना, तो हम पर्टिकुलर इसी बैटलफील्ड में आए हैं। और हम देखते हैं शिबा ने जब टेनरी की हालत कर रखी है तो बाकी 2 का क्या हाल हो रहा होगा। वो लड़की एक तरफ दीवार में घुसी पड़ी है, जो दूसरा बंदा था वो भी ऑलमोस्ट अधमरा पड़ा हुआ है, और ये बंदा बोलता है ये बस टेलीपोर्टर नहीं है, ये बंदा है कौन, इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कैसे? और हम देखते हैं पूरे यहाँ जहाँ पे गेट है वहां पूरा डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है, मतलब पूरी बैटलफील्ड के निशान है चारों तरफ। तभी शिबा वहां से खड़ा होता है और शिबा बोलता है तुम शायद स्ट्रॉन्गेस्ट सज़नामी हो ना, और तुम्हारे पास अब कोई भी ट्रम्प कार्ड बचा नहीं है जिससे तुम इस बैटल को जीत जाओ। जितना तुम्हें आतंक मचाना था तुमने मचा लिया। तभी ये बड़ा बंदा जो जमीन में पड़ा हुआ है वो बोलता है ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो ठीक है मैं तो बताता हूँ कि तुम कैसे उस गेट को खोल सकते हो। तभी पीछे से टेनरी बोलता है कि नहीं, मेरी डेड बॉडी पर ही वो गेट खुलेगा, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा, वो गेट नहीं खुलेगा तब तक मैं जिंदा हूं। तभी उसे वो बात आ जाती है कि तुम दोनों स्पेशल हो। और टेनरी भाई सोच रहा होता है कि जो मेरा भाई है हाकुरी मेरे से 1 साल बड़ा है, मतलब ये हाकुरी का ही छोटा भाई है, वो काफी अलग है, वो स्पेशल नहीं है। अगर लोगों को पता चलेगा मेरे इस इडियट भाई के बारे में तो मेरे फादर का बहुत ज्यादा डिस्ग्रेस होगा, बहुत ज्यादा बदनामी होगी। वहां हम एक सीन देखते हैं, तब वो लीडर वो चेयर पे बैठ के सोच रहा होता है कि क्यों मेरा एक बेटा ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा कमजोर क्यों निकल गया, बदनामी कराएगा पूरे क्लैन की। तब ये सब सोच रहा था इसका फादर, इसने अपने बाप को सोचते हुए और ये बोलते हुए देखा था। तभी हमें एक आगे का सीन दिखाया जाता है, सारे लोग प्रेज कर रहे होते हैं कि टेनरी ने सिंगल हैंडेडली काफी सारे ग्रुप ऑफ पीपल को एलिमिनेट कर दिया है। तभी पीछे से उसका फादर आके बोलता है कि टेनरी तुम्हें हम यंगेस्ट टाओ इन हिस्ट्री बना रहे हैं, मतलब हमारा टेनरी यंगेस्ट पर्सन है इस टाओ एलीट फोर्स के अंदर। तभी उसका फादर बोलता है कि ये कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैंने तुम्हें बना दिया है, ये तुम्हारे एफर्ट्स का नतीजा है, मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूं तुम पर। टेनरी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी टेनरी सोच रहा होता है रियल टाइम में कि मुझे अपने फादर को प्राउड ही फील कराना होगा, मैं नहीं कर सकता ये सब। तभी हम देखते हैं ऑक्शन में उसका फादर स्पीच दे रहा है और तभी उसके सामने एक ब्लैक सा स्पेस बनता है। हाँ वही जो उसका फादर टेलीपोर्ट करता है ना, उस स्टोर हाउस में से चीजों को रियल वर्ल्ड में लेके आ सकता है। जैसे पिछली बार सॉर्ड्स निकाली थी उसने, इस बार एक पत्थर गिरता है उसमें से। पत्थर याद आया? अब हमें बताया जाता है जो हिसाकु के लीडर ने वो बॉक्स दिया था, वो बॉक्स था क्या? हाकुरी का फादर बोलता है ये है क्या? फिर वो बताता है कि ये सोजो की लेगेसी है। सोजो मर चुका है, वो कुनिशिगे की लेगेसी तक पहुंच पाता उससे पहले मर गया है वो, लेकिन सोजो फॉर श्योर एक जीनियस था। ये पर्टिकुलर वेपन कमांड करता है टेम्परेरी स्टेबिलिटी डेटन रॉक पर, मतलब दूसरे शब्दों में एक ऐसी पावर जो एक एन्चेंटेड ब्लेड को राइवल कर सकती है। और हाँ ये बात जरूर याद रखना कि बहुत ही केयरफुली यूज करना है इसे, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा टेम्परेरी होता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कंटेन नहीं कर पाएगी इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी के फ्लो को। और ये वही पत्थर है जो इसके फादर ने यहाँ निकाला है, टेलीपोर्ट करके भेजा है। और टेनरी का फादर ऑक्शन करते हुए बोलता है कि टेनरी डिफेंड करो, तब तक तुम मर नहीं जाते तब तक। टेनरी बिना सोचे समझे उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लेता है कि बिल्कुल यही तो मुझे करना है, अपने फादर को प्राउड फील कराना है। तभी शिवा पीछे देखता है ये हो क्या रहा है। इनफैक्ट जो बंदा नीचे पड़ा हुआ है ना तुम्हारा,
वो खुद बोलता है कि टेनरी बिल्कुल मत करना है। और जैसे ही वो पत्थर पकड़ता है उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्पिरिट एनर्जी फ्लो होने लगती है। और हम देखते हैं ये पैनल, ये जो पर्टिकुलर चीज है काइंड ऑफ लाइक जेलीफिश, ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उसकी स्पिरिट एनर्जी का। शिवा इज लाइक अब ये क्या बीमारी है? ये एक स्पेशल स्पिरिट एनर्जी रिएक्शन है जो तब होता है तब तुम्हारे पास एक एन्चेंटेड ब्लेड होता है और जैसे ही पावर एक्टिवेट होती है, स्पिरिट एनर्जी एक साथ फ्लो होने लगती है, वो चीज ऊपर चेहरों को भी फील हो जाती है। चेहरो इज लाइक एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया एक साथ। तभी चेहरों के एक साथ याद आता है कि उसने बोला था ना कि मैंने मदद किया है सजानामी फैमिली को, कहीं शिवा खतरे में तो नहीं है। हाँ मतलब हिसाब का लीडर इसीलिए बोल रहा था क्योंकि उसने यही डेट एंड रॉक सजानामी फैमिली को दिया था उनकी मदद करने के लिए। और ये सोचता हुआ कि शिवा खतरे में तो नहीं है, चेहरो टर्न करता है हाकुरी की तरफ कि हमें हाकुरी बहुत जल्दी निकलना होगा। हाकुरी ही बोल पाता है बेचारा। तभी हम देखते हैं हाकुरी का बड़ा भाई खड़ा हो जाता है इतना डीप कट लगने के बावजूद, और उसकी हम आंख देखते हैं काली काली पड़ी हुई है, बेसिकली सोर्सरी एक्टिवेट हो चुकी है उसकी। और वो सीधा बोलता है बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम जान से मरोगे। और हाकुरी बोलता है मैंने इसे इस तरीके से कभी भी नहीं देखा है, एट दिस मोमेंट ये डेडली सीरियस है। और चेहरो से देख के समझ जाता है। चेहरो कुरेगुमो को पकड़ता है, अपने मुंह में दबाने लगता है लाइक अटैक करने के लिए। चेहरो अटैक करता है लेकिन हाकुरी उसकी तरफ हाथ कर देता है और हाकुरी बोलता है कि कुरेगुमो में बस कुछ ही अटैक्स बचे हुए हैं ना एट दिस मोमेंट, तो उन्हें तुम अभी के लिए सेव करके रखो राइट टाइम के लिए। चेहरो बोलता है लेकिन इसे कैसे रोकेंगे फिर, ये जो सामने दरिंदा खड़ा हुआ है। तभी हाकुरी सोच रहा होता है कि चेहरो ने सोया का गला इसलिए नहीं काटा है क्योंकि शायद चेहरो हेजिटेंट था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सोया मेरा ही भाई है, इसलिए चेहरो ने उसे जान से नहीं मारा या फिर गला नहीं काटा उसका। हाकुरी बोलता है तुम चले जाओ यहाँ से। तभी हमें हमारा नरेटर बोलता है कि सजानामी के लिए एक बहुत छोटी सी चीज है कि तुमने इसाओ यूज कर लिया पहली बार, लेकिन अब जब वो साइकोलॉजिकल बैरियर टूट चुका है जिसके बारे में शिवा बात कर रहा था, जो जीनियस ब्लड है हमारे हाकुरी के अंदर वो इमर्ज होने वाला है। और हमारा हाकुरी बोलता है तुम जाओ यहाँ से, मैं हैंडल करता हूँ उसे। आय हाय हाय क्रेजी। हमें हल्का सा पास्ट दिखाया जाता है, इनकी बैक स्टोरी नैरेटर बताता है स्प्रिंग टाइम में तब हमारा हाकुरी 8 साल का था, उसने फ्यूनरल अटेंड किया था अपने ग्रैंडफादर शोरा सजानामी का, हाँ मतलब क्योरा का बाप, जो 10th पेट्रियार्क था सजानामी क्लैन का, मतलब बेसिकली 10th हेड कह सकते हैं उसे। हम तीनों को देखते हैं, सोया, टेनरी, हाकुरी। सोया बोलता है अपने फादर से कि तुम अभी काफी ज्यादा थक गए होगे, जिसमें वो बोलता है हाँ फ्यूनरल्स काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। वही हमारे हाकुरी बोलता है अब हम अपने ग्रैंडपा से नहीं मिल पाएंगे। उनका फादर बोलता है नहीं, यही होता है मरने का मतलब कि तुम अब उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। तभी इनका फादर बोलता है कि ग्रैंडफादर ने अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया है और अब से जो रोल ग्रैंडफादर अभी तक निभा रहे थे उन्होंने अपनी पूरी जान दे दी उस चीज के लिए, अब हमें उसे फुलफिल करना है। मैंने उन्हीं की पावर इनहेरिट करी है। वो अपनी आंख की तरफ इशारा करता है और बोलता है स्पेशल पावर जिसके साथ हमारा फर्स्ट पेट्रियार्क पैदा हुआ था, जिसमें हाकुरी इज लाइक फर्स्ट पेट्रियार्क। इनका फादर बोलता है हाँ पहला हेड सजानामी क्लैन का। वो बंदा एक ब्रिलियंट इनोवेटर था, उसी के पास ये सोर्सरी थी, वो गवर्न करता था एक डिफरेंट स्पेस, एक तरीके से डिफरेंट डायमेंशन। और आज से 200 साल पहले उसी बंदे ने ये स्पेस बनाई थी जिसे हम आज की डेट में स्टोर हाउस बोलते हैं, और उसी बंदे ने इस सजानामी डायनेस्टी को एज अ फैमिली ऑफ मर्चेंट आगे बढ़ाया था। और तुम देख रहे होगे ना, तब भी हम इस हेड को देखते हैं, इसके आंख पे यहाँ पे एक अलग सा मास्क सा आ जाता है सिर्फ और सिर्फ इसकी आंख पर ही। और इनका फादर आगे बताता है कि ये पर्टिकुलर पावर स्टोर हाउस को कंट्रोल करने की, उसे संभालने की, उसे देख रेख करने की, ये पास डाउन करी गई है पेट्रियार्क बाय पेट्रियार्क, मतलब लीडर बाय लीडर। और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उसे प्रोटेक्ट किया था और अब उन्होंने उसे मुझे पास ऑन कर दिया है, और एक दिन मैं इसी चीज को तुम्हें पास ऑन करूंगा, तुम में से किसी एक को। जिसमें हाकुरी बोलता है क्या ये मास्क इस पावर के साथ आता है क्या? उसका फादर बताता है हाँ ये मास्क ही सिंबल है कि कौन है स्टोर हाउस का गार्डियन सजानामी पेट्रियार्क का। नॉर्मली लोग अपनी सोर्सरी को पास डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद सोचो जो फर्स्ट था इनका हेड उसके पास थी ये सोर्सरी, ये पास डाउन कैसी हुई है? हर बंदे की सोर्सरी अलग अलग होती है ना, वही बताता है ये। नॉर्मली तुम पास डाउन नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से जो हमारा बनता जाता है। हाकुरी इज लाइक बॉन्ड, जिसमें टेनरी बोलता है खून की बात कर रहे हो ना तुम, बॉन्ड कहां से आया इसमें? तब ये फादर बताता है कुछ ज्यादा ही चालाक है टेनरी। तभी आगे बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर सेम बंदे का खून है, उससे ये कंफर्म नहीं हो जाता था कि तुम उस बंदे की सोर्सरी यूज कर सकते हो। जिसमें दोनों ब्लैंक हो जाते हैं, ऑब्वियसली बच्चे हैं ना दोनों। तब इनका फादर इनके पास आता है, अरे अरे रुको भाई, रुको, तुम लोग मुझे प्यार करते हो ना? जिसमें दोनों बोलते हैं ऑब्वियसली करते हैं। तब इनका फादर बोलता है हाँ बढ़िया है, और मैं भी तुम दोनों से करता हूँ, और हमारे पास ये बॉन्ड है, हमें कोई कभी भी सेपरेट नहीं कर सकता। और हमारे ग्रैंडफादर हमें देख रहे हैं बहुत बहुत दूर से हमारी सारी एक्टिविटीज को, वही बातें जो नॉर्मली बोली जाती हैं। ये बोलकर इन दोनों को हक कर लेता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसका कैरेक्टर अब ग्रे कैरेक्टर नहीं बनता जा रहा। ये सजानामी जो हेड है कि देखो कितना अपनी फैमिली से, तो देखो कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन नहीं, इसके लिए 1% भी दया रहम मत लाना। खैर हम रियल टाइम में वापस आते हैं। तब हाकुरी ने बोला था मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तभी हाकुरी का बड़ा भाई बोलता है सामने से, तुमने नहीं बोला था कि तुम मुझे मारोगे? समझ गया मैं, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, तुम पूरे खो चुके हो और तुम तब से पागल हो चुके हो, तब से तुम उस बंदी से मिले थे। हमारा हाकुरी बोलता है चेहरो फटाफट निकल यहाँ से मेरा पारा गर्म हो रहा है। वहीं चेहरो सोच रहा होता है बहुत क्रेजी चीज है ये, क्योंकि माना एट दिस मोमेंट सोया बहुत ज्यादा इंजर्ड है, चाहे ये खड़ा हो गया लेकिन कट तो है ना इसकी बॉडी में। हाकुरी कैसे हारेगा कैसे? हाकुरी बोलता है प्लीज, तूने खुद बोला है ना हमें आगे बढ़ना होगा, आगे पूरा मिशन कंप्लीट करने के लिए। चेहरो सोच रहा होता है क्या चल रहा है हाकुरी, पहले तो ऐसा नहीं था, क्या हाकुरी को कोई ब्रेक थ्रू है? वहीं हाकुरी बोल रहा होता है और ये मुझे करना ही होगा, और बार बार हाकुरी के दिमाग में वही इमेज आ रही होती है
तब उसके फादर ने हक किया था इन दोनों को, और उस लड़की की काइंड ऑफ इमेज दिखाई जाती है हमें। और हाकुरी बोलता है मुझे अपनी जिंदगी दांव पे लगानी होगी इस चीज को सेटल करने के लिए, मैं मर जाऊं मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और इस इमोशन को चेहरों से अच्छा कोई और जानता ही नहीं है। चेहरों भी इसी इमोशन के बलबूते पे चल रहा है अभी एट दिस मोमेंट। वहीं हम शिबा के पास पहुंचते हैं, वहां सामने वो ऑलमोस्ट जेलीफिश सी निकल रही होती है टेनरी की बॉडी में से। शिबा इज लाइक एक स्पिरिट एनर्जी का रिएक्शन जो स्पेसिफिक होता है एन्चेंटेड ब्लेड को लेकर। इसने कुछ पकड़ा है क्या अभी, मतलब जो अभी पत्थर पकड़ा था इसने। वहीं हम देखते हैं सामने टेनरी कंट्रोल कर रहा होता है वो अपनी बॉडी में। इनफैक्ट हम उसका हाथ देखते हैं, उसकी स्किन लिटरली ऊपर की स्किन फटने लगती है। ऑब्वियसली स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा तुम्हारी बॉडी में फ्लो हो रही है, और क्या होगा, तुम्हारी बॉडी फटने लगेगी, अंदर से डिस्टॉर्ट होने लगेगी, वही हो रहा है। लेकिन स्टिल सामने से टेनरी इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो गायब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। शिबा जो अभी तक का फास्टेस्ट क्या टेलीपोर्ट कर सकता है वो बंदा, तो उस हिसाब से तुम देख लो शिबा की स्पीड कितनी है। शिबा खुद शॉक हो गया, सामने से टेनरी इतनी स्पीड से मूव करता है और शिबा के ऑलमोस्ट पीछे आ जाता है। शिबा इज लाइक क्या हुआ ये इतनी स्पीड से मूव, उसके पीछे आता है, हाथ आई करता है, इशारा यूज करता है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव जनरेट होती है जो जमीन में जाके लगती है, क्योंकि वहां से सामने से शिबा गायब हो जाता है, टेलीपोर्ट हो जाता है, और नीचे की जमीन बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारा शिबा टेनरी के पीछे टेलीपोर्ट होता है, उस पर हाथ रखने जा रहा होता है, उसे टेलीपोर्ट करता है अपने साथ, लेकिन टेनरी इज लाइक तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। हमारा टेनरी टर्न करता है, वहीं हम देखते हैं जो बंदा अभी अधमरा पड़ा हुआ था वो उठ के भागने लगता है दूसरी तरफ। अरे ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं या पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर देंगे। टेनरी हमारा टर्न करता है और बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल शॉक वेव जनरेट करता है जो शिबा के हाथ में लगता है। और ये बंदा सोच रहा होता है जो अभी भाग के गया है कि इस बार शिबा ने टेलीपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर अटैक शिबा के हाथ में लगा है, शिबा का हाथ डिस्ट्रॉय हुआ है, इसने टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया, इसका मतलब इसकी कोई लिमिट है, हम इसे ओवरवेलम कर सकते हैं। शिबा सोच रहा होता है इनकी स्पीड स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ती ही जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, क्या हो रहा है ये। तभी शिबा टेनरी की तरफ ही देख रहा होता है, तभी साइड में से वो अधमरा बंदा भगा हुआ आता है, अटैक करता है शिबा पे, शिबा ब्लॉक करता है उसे। सामने टेनरी तो है ही है, और उसका फादर बोलता है इन सबको यूज करो, और उसका फादर यूज करता है अपनी सोर्सरी। ब्लैक 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 बबल्स निकलते हैं, उनमें से बहुत सारी शॉट्स निकलती हैं, और हमारे टेनरी को यही तो चाहिए था। टेनरी के सामने इतनी सारी शॉट्स, और टेनरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव हिट करता है उन सारी की सारी शॉट्स में, और इतनी सारी शॉट्स एक साथ उड़ी हुई जाती हैं शिबा की तरफ। और शिबा भी एट दिस पॉइंट उस बंदे से लड़ी रहे, तो शिबा कहीं भी मूव नहीं कर सकता, और ये सारी शॉट शिबा को ही लगेंगी, और शिबा गया। तभी हम देखते हैं हमारा चेहरा भगा हुआ आता है और यू यूज करता है, हाँ मतलब हमारी कुरेगोमो की आइस एबिलिटी, और पूरे में बर्फ ही बर्फ जम जाती है, जिससे ये सारी की सारी शॉट्स हवा में रुक जाती हैं। टेनरी इज लाइक अब ये कहां से आ गया। और हमारा चेहरा जो अभी थोड़े टाइम पहले शिबा ने डायलॉग मारा था ना, हमारा चेहरा बोलता है कैसी है मेरी टाइमिंग। शिबा इज लाइक एकदम परफेक्ट, मरते मरते बचाऊं मैं। शिबा बोलता है कुरेगोमो कैसी है, तुम अभी भी इसे यूज कर सकते हो। शिबा बोलता है इस यूई को यूज करने के बाद, मतलब अभी जो इसने बर्फ वाला अटैक किया है, इसे करने के बाद ये 1.7 टाइम्स और फुली चार्ज मे को यूज कर सकता है बस। शिबा इज लाइक चलो सुन के तो अच्छा लगा, अभी और यूज हो सकती है ये। चेहरो बोलता है लेकिन मैं इसे बहुत ही ज्यादा केयरफुली यूज करूंगा। चेहरो बोलता है शिबा से सामने ही बंदा एक एन्चांटेड ब्लेड जितनी पावर कैसे विल्ड कर रहा है, जिसमें शिबा बोलता है इसने कुछ ना कुछ पत्थर सा पकड़ रखा है। चेहरो इज लाइक अच्छा डेटन से की, वही डेटन रॉक। शिबा बोलता है मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को तो नहीं रोक सकता हूँ अभी, लेकिन एक चीज तो है जो मुझे कहनी है, एन्चांटेड ब्लेड्स वो इकलौता यही तरीका है जिसे तुम कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हो डेटन सेकी को, और उसके अलावा अगर तुम किसी भी तरीके से इस पत्थर को यूज करोगे चाहे किसी भी फॉर्म में, उससे तुम मरोगे ही मरोगे, मतलब एट दिस मोमेंट टेनरी मरेगा ही मरेगा। और चेहरो टेनरी की तरफ देख के बोलता है तू टेनरी है ना, मैंने तेरे बारे में सुना है हाकुरी से, तुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस वेपन का क्या साइड इफेक्ट होगा तेरी बॉडी पर। जिसमें टेनरी बोलता है मुझे पता है, मुझे फुलफिल करनी होगी अपनी ड्यूटी। जिसमें चेहरो बोल रहा होता है कि फैमिली ऑलरेडी घटिया है, जो लोग तुम कर रहे हो वो कितना ज्यादा गलत है, तुम समझ सकते हो ये बात। हमारे हाकुरी ने थोड़ा टाइम पहले बोला था चेहरो से, जो टेनरी चाहता है, मतलब एक प्रेज चाहता है अपने फादर से, तुम्हारा फादर ये बोले कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, तुम्हें अप्रिशिएट करे, कौन नहीं चाहेगा ये। हाकुरी बोलता है मैं भी ये चाहता हूँ, और एक तरीके से देखा जाए तो टेनरी भी तो वही चाहता है, चाहे उसका तरीका अलग है, उसका फादर उसे गलत काम करा रहा है और वो चाहता है कि उसका फादर उसे प्रेज करे, और वो गलत काम और ज्यादा करता जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेनरी है तो एक लड़का ही, एक बच्चा जो चाहता है उसका फादर, उसका बाप उसे प्रेज करे। ये बात एक साथ चेहरो को उसके फादर की याद दिलाती है। शिबा चेहरो से बोलता है कि इस पर्टिकुलर वेपन का जो टाइम है वो इतना ज्यादा तो होगा नहीं, इसकी कोई ना कोई टाइम लिमिट तो होगी। एक काम करते हैं हम अभी के लिए विड्रॉ कर लेते हैं और रीग्रुप करके फिर से आ जाते हैं, क्योंकि इसका तब तक टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी, हम इसे मार देंगे। चेहरो बोलता है नहीं, मैं इसे हेड ऑन फेस करूंगा, और मैं इसे इतना प्यारा कैरेक्टर भाई चेहरो का। चेहरो बोलता है मैं इसे एक ऑनरेबल डेथ दूंगा जो ये डिजर्व करता है, क्योंकि ये चाहता है ना इसका फादर प्रेज करे, एटलीस्ट मरने के बाद शायद इसकी वो फिश पूरी हो जाएगी, एटलीस्ट मरते दम तक ये लड़ेगा तो सही। हाकुरी ने बताया था कि मेरे को कोई मिल गया था जिसने मेरे को सही दिशा दी, क्योंकि हाकुरी के लिए वो चेहरो ही वो बंदा है ना जिसने हाकुरी के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, उसकी सोचने समझने की शक्ति को चेंज किया, इंप्रूव किया। लेकिन टेनरी की जिंदगी में वो कोई नहीं है, टेनरी जैसा ही था हाकुरी पहले। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, वहां हमारा हाकुरी स्टेंस लेता है, उसका बड़ा भाई स्टेंस लेता है, और दोनों साइमल्टेनियसली यूज करते हैं ईसाओ। दोनों की शॉक वेव्स एक दूसरे में लगती हैं, और उस कोलिजन से आसपास का एरिया, आसपास की जमीन पूरी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इक्वल फुटिंग पे लड़ रहा है ये, क्रेजी। और इन दोनों के इशाओ यूज करते ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। देख रहे हो भाई, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हमारा कोई इमोशन था भी नहीं टेनरी, हम उसके लिए सोच रहे हैं अब
कितना बढ़िया कैरेक्टर है यार। एंड है नो डाउट टेनरी बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। और हाकुरी आज के एपिसोड का अगर कोई एमवीपी है वो हाकुरी है। इतना ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है भाई इस बंदे का। और अभी तो एपिसोड बाय एपिसोड ये ऑक्शन आर्क बहुत ज्यादा क्रेजी होती जाएगी। तो आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जिससे लोगों को पता चले कि भाई कागुराबाची जैसी इतनी पीक मांगा का एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर हो रहा है, वो भी इतने ज्यादा डिटेल में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस जर्नी में जुड़ पाए। बाकी मैं तो डेली वीडियोस डाल ही रहा हूं। और हाँ, जो ओआरबी का एपिसोड होगा उसमें एक नया कैरेक्टर आने वाला है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और कल का ओआरबी का एपिसोड भी बहुत ज्यादा क्रेजी होगा। मिलते हैं कल ओआरबी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।